वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पे राइट सर्कुलर सिलेंडर चैप्टर 8 कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो पहले हमको जानना है राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है। सिलेंडर तो हम लोग जानते हैं जो एकदम लंबा टाइप के कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हो, जैसे पाइप होता है, ठीक है। तो नॉर्मल गैस का सिलेंडर वो भी होता है, पर सिलेंडर में क्या होता है, वो वैसे तो एक ऐसे लंबा होता है कोई भी चीज़, पर जो सिलेंडर हम लोग बोलते हैं पाइप के, तो उधर ऊपर नीचे दो सर्किल रहते हैं, ठीक है। मतलब उसका ऊपर भी एक सर्किल टाइप होता है और नीचे भी सर्किल, मतलब ओवल टाइप हो सकता है, ठीक है। तो नीचे भी यहाँ पे सर्किल है, तो उसको बेस में तो खड़ा रहना है ना। अगर पाइप बोलो तो पाइप भी एक सिलेंडर टाइप है, मतलब कोई भी सिलेंडर टाइप होता है तो उसको ये इस तरीके का लंबा, जैसे पूरा स्ट्रेट, हाँ इस तरीके। अगर हम लोग ग्लास ले तो ये सिलेंडर नहीं होगा, अगर ये इस तरीके से स्लैंट हो जाए तो ये सिलेंडर नहीं होगा। सिलेंडर होने से ये पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट सर्कुलर सिलेंडर यहाँ पे क्या होता है, जो एकदम पूरा लंबा होता है, तो ऑब्वियसली उसके एक हाइट होता है। तो हाइट हम लोग कहाँ से लेते हैं, तो यहाँ पे ये सर्कल जो होता है उसका जो सेंटर होता है, उस सेंटर से बीच वाला जो सेंटर होता है वो हाइट है, जो यहाँ पे एच दिखाया। अब यहाँ पे इसका ऑब्वियसली रेडियस, ये ऊपर में जो है उसका ये रेडियस, मतलब सर्कल का ऊपर तो एक सर्कल टाइप होता है, उसका लीड मतलब उसका ढक्कन भी हो सकता है। कोई भी टेल्कम पाउडर का जो होता है वो भी ऐसे गोल लंबा होता है, तो वो सब है ये सिलेंडर टाइप, तो उसका वो रेडियस होता है। तो अगर ये सरफेस एरिया, मतलब इसका पूरा साइड वाला सरफेस जो है, तो नॉर्मली कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोगों को दो चीज़ निकालना पड़ता है, एक है सरफेस एरिया और एक है उसका वॉल्यूम। याद रखना, क्यूबॉइड तुम लोगों ने किया है, क्यूबॉइड या फिर क्यूब, वहाँ पे भी हम लोग क्या किए थे, सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाले थे। तो यहाँ पे भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, मेंसुरेशन चैप्टर ही है जो डिफरेंट टाइप ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम लेके इसका काम करना है, ठीक है। तो यहाँ सिलेंडर में सरफेस एरिया जो है, तो सरफेस एरिया यहाँ पे दो तरीके का हो सकता है। एक लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस मतलब इसका पूरा ये जो राउंड शेप लंबा करके जो राउंड वाला सरफेस होता है चारों तरफ, तो वो होता है उसका लेटरल सरफेस, ठीक है। और ये होता है ऊपर में अगर लीड मतलब कोई ढक्कन होगा तो वो होता है उसका अपर सरफेस, ठीक है। मतलब सर्कुलर सरफेस, एक ऊपर भी लीड होगा, और कोई अगर बंद होता है तो ऊपर नीचे दोनों साइड भी अगर ढक्कन होता है तो वो भी सरफेस होगा। सपोज़ अगर हम लोग कोई भी लंबा कुछ ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हम लोग कोई शीट से उसको मोड़ेंगे, मतलब उसको रैपिंग करेंगे, ठीक है। तो रैपिंग करोगे तो क्या चाहिए, तो उसका टोटल कितना पेपर चाहिए रैप करने के लिए, तो उसको कैसे, तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, सरफेस एरिया चाहिए। तो सरफेस एरिया इसका दो तरीके का होता है, एक है पूरा बॉडी जो जिसको हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस, और दो सर्कुलर पार्ट होता है, एक तो अपर पार्ट एक होता है और एक होता है लोअर पार्ट, ये होता है इसका सरफेस एरिया, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला है 2πr/h। ऑब्वियसली एरिया क्या होता है, स्क्वायर यूनिट। पाई हम लोग जानते हैं, आर है रेडियस और एच है उसका हाइट, ठीक है। तो ये है लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस मतलब इसका साइड वाला पोर्शन पूरा। और अगर हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया चाहेंगे, टोटल सरफेस एरिया मतलब लेटरल सरफेस भी चाहिए और ये ऊपर में जो सर्कुलर एरिया है उसका भी सरफेस, ऊपर नीचे दोनों का, दोनों साइड का। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरा कवर करना, ठीक है। तो पूरा कवर करने के लिए इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एंड एरिया ऑफ टू सर्कुलर सरफेस। तो ऑब्वियसली सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो ऊपर नीचे दो तरफ सर्कल है, ऑब्वियसली ये सेम है क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट है, पैरेलल लाइन है, तो इसका होगा 2πr²। तो मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, 2πr/h, मतलब जो लेटरल सरफेस एरिया जो हमको यहाँ से मिला, एंड एरिया ऑफ टू सर्कुलर सरफेस मतलब 2πr/h। तो इसको लेके ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है।
अब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब इसके अंदर कितना, अगर हम लोग कुछ रखना चाहेंगे तो उसका कैपेसिटी, टू कंटेन सम सब्सटेंस इन इट, ये है वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या इसमें आता है, ये एरिया होता है स्क्वायर यूनिट्स में, वॉल्यूम आता है क्यूब यूनिट में, वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब है अगर हम लोग होलो सिलेंडर बोलेंगे, ठीक है। होलो सिलेंडर मतलब जिसका थिकनेस होता है उसका भीतर में ऊपर नीचे पूरा खाली रहता है, मतलब एकदम सॉलिड नहीं रहता। तो होलो सिलेंडर मतलब उसका एक थिकनेस होगा। ठीक है। तो ये है मतलब जो आयरन रॉड होता है वो होलो पाइप होता है। ठीक है। तो होलो सिलेंडर जब आता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होगा तो ये इसका थिकनेस आ जाएगा, इधर इधर, मतलब ये जो मार्क मैं कर रही हूँ वो पोर्शन इसका सॉलिड पोर्शन है। ठीक है। बाकी ये भीतर पूरा खाली है, मतलब जैसे पाइप होता है आयरन पाइप, तो आयरन पाइप क्या होता है, थोड़ा उसका थिकनेस होगा ना। तो ये है उसका होलो सिलेंडर। तो ये कितना मेटल कंटेन करता है। ठीक है। मतलब यहाँ पे एक आयरन पाइप अगर होता है तो ऑब्वियसली उसका एक थिकनेस होगा, तो वहाँ पे कितना, हाउ मच मेटल इट कंटेन से होलो आयरन पाइप, तो वो क्या होगा, तो ऑब्वियसली वो भी एक वॉल्यूम होगा। तो वो क्या वॉल्यूम होगा, पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इधर जो भीतर में जो खाली पोर्शन है उसका वॉल्यूम। ये देखो भीतर जो है तो वो भी क्या है, वो भी है एक, ये भीतर वाला जो पोर्शन है, भीतर वाला, तो ये क्या है, ये पूरा खाली पोर्शन है। ठीक है। एकदम ब्लैंक है, एम्प्टी पोर्शन। तो यहाँ पे तो हम लोग कुछ मेटल नहीं है, तो मेटल है कहाँ पे, जो रेड वाला जो मार्क किया है सिर्फ वहाँ पे मेटल है। तो टोटल कितना मेटल है, मतलब रेड वाला में मार्किंग, तो कहाँ से मिलेगा, तो ये पूरा सिलेंडर, पूरा सिलेंडर मतलब कहाँ से है, ये है पूरा बाहर का सिलेंडर, इसका वॉल्यूम। ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये है इसका वॉल्यूम। तो मतलब बाहर का रेडियस, तो आर मतलब क्या है, ये अगर सेंटर है तो इसका रेडियस है सपोज R1। ठीक है। तो ये एच तो दोनों का सेम ही है, ये होगा एच। तो ये जो बाहर का सिलेंडर है तो उसका फॉर्मूला तो फिर क्या कहाँ पे जाएगा, उसका फॉर्मूला जाएगा हम लोगों का पाई R1 स्क्वायर एच, ये बाहर सिलेंडर का वॉल्यूम। अब अगर हम लोग अंदर सिलेंडर का वॉल्यूम लेंगे, ठीक है, तो अंदर सिलेंडर का वॉल्यूम अगर लेंगे तो वहाँ पे देखो ये वाला अंदर पोर्शन है, ये अंदर सिलेंडर है, क्योंकि ये तो खाली है तो इसका वॉल्यूम तो इससे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या है, सपोज इसका जो रेडियस है सेंटर से, इसका रेडियस ऑब्वियसली हम लोग R2 ले रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर एच। तो मतलब बाहर वाला सिलेंडर से ये भीतर में जो छोटा सिलेंडर उसका अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी कौन सा बचेगा, बाकी जो वाला बचेगा तो वो होता है हम लोगों का ये वाला पोर्शन जो बचेगा, ये है द मेटल कंटेन इन द आयरन पाइप। ठीक है। तो होलो सिलेंडर का ये है हम लोगों का फॉर्मूला कि वॉल्यूम ऑफ ए मेटल इन ए होलो सिलेंड्रिकल पाइप, तो बाहर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस अंदर सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है। अब है इफ द आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ ए होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर R1 and R2, then the sum of inner and outer curved surface area। मतलब है कि यहाँ पे अगर हम लोग, मतलब ये लेटरल सरफेस है, देखो यहाँ पे सपोज
ये तो है हम लोगों का सिलेंडर, होलो सिलेंडर, ठीक है। यहाँ पे भी ये होलो सिलेंडर है। तो वहाँ पे हम लोग क्या देखें कि होलो सिलेंडर का कितना मेटल कंटेन करता है, मतलब उसका वॉल्यूम, मतलब बाहर वाला सिलेंडर माइनस अंदर वाला सिलेंडर का वॉल्यूम मिलके उसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब है लेटरल सरफेस, मतलब अगर कोई पाइप है, ठीक है, सपोज ये पाइप है, तो ये वाला बाहर वाला है, ये R1 बाहर का, और भीतर का रेडियस है सपोज R2, दोनों है R1 R2। अब अगर हमको लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है, हम लोग उसको कवर करेंगे, तो कवर करेंगे, अगर कवर करना चाहेंगे तो लेटरल सरफेस मतलब क्या है, ये है उसका बाहर का लेटरल सरफेस, और भीतर में जो ये जो भीतर वाला सिलेंडर है तो उसका लेटरल सरफेस, दोनों का लेटरल सरफेस प्लस करके टोटल पाइप का लेटरल सरफेस होगा, क्योंकि भीतर वाला ये पोर्शन तो एम्प्टी है, ये वाला तो एम्प्टी पोर्शन है, ठीक है। तो लेटरल सरफेस मतलब ये अंदर, ये साइड वाला पोर्शन, तो टोटल लेटरल सरफेस क्या होगा, तो बाहर का रेडियस अगर R1 है तो बाहर का फॉर्मूला क्या है, हम लोग क्या जानते हैं, 2 पाई R1H, ये बाहर सिलेंडर का लेटरल सरफेस, अंदर सिलेंडर का लेटरल है 2 पाई R2H, ठीक है। तो दोनों प्लस करके टोटल लेटरल सरफेस ऑफ ए होलो सिलेंडर, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर, सरफेस एरिया मतलब लेटरल सरफेस मतलब सिर्फ साइड वाला, ये है लेटरल सरफेस, सिर्फ साइड वाला होलो है, याद रखना, ठीक है। तो लेटरल सरफेस मतलब सिर्फ साइड पे ये लंबा वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और टोटल सरफेस मतलब ऊपर में सर्कुलर एरिया भी चाहिए, तो सर्कुलर एरिया मतलब ये बाहर वाला टोटल, अगर सर्कुलर एरिया अगर लेंगे तो पूरा सर्कुलर एरिया माइनस भीतर का सर्कुलर एरिया, दोनों माइनस करोगे तो क्या बचेगा, तो ये इसका सर्कुलर एरिया होगा, हमको ये पोर्शन चाहिए, ये तो ऊपर का लीड है, ठीक है। तो ऊपर का लीड का अगर सरफेस एरिया चाहिए तो जो यहाँ पे मार्किंग है तो उतना वाला चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा, तो बाहर का जो सर्किल है, मतलब ये वाला सर्किल का एरिया माइनस भीतर का सर्किल का एरिया करोगे तो ये बाकी इतना बचेगा। तो बाहर का सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई 1r², क्योंकि रेडियस है R1 और भीतर का सरफेस है R2² माइनस पाई R2², ऊपर नीचे 2 है इसलिए 2 करके, क्योंकि ऊपर भी जैसे सर्किल है नीचे भी जैसे सर्किल है, ठीक है। तो मतलब टोटल सरफेस एरिया मतलब एक तो है हम लोगों का लेटरल सरफेस जो यहाँ से आता है, और सर्कुलर सरफेस मतलब 2 पाई R1² ऊपर का सरफेस एरिया, बाहर का सरफेस एरिया माइनस R2², ठीक है। तो ये है हम लोगों का टोटल सरफेस एरिया, मतलब कुछ भी नहीं, होलो होता है तो आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर दोनों को माइनस करके आता है वॉल्यूम, और सरफेस एरिया मतलब दोनों को प्लस करके आएगा। अगर नॉर्मल सरफेस एरिया है, एक लेटरल सरफेस चाहिए और एक सर्कुलर सरफेस, टोटल सरफेस एरिया मतलब लेटरल सरफेस प्लस ऊपर एंड नीचे दोनों का सर्कुलर एरिया, ठीक है। तो दोनों के मिलके होगा, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या चाहिए, हम लोगों को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया कितने तरीके का होता है, तो ये याद रखना कि सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया एक लेटरल सरफेस एरिया होगा और एक सर्कुलर सरफेस एरिया होगा, तो 2 सर्कुलर टोटल मिलेगा तो 2 होगा, लेटरल मिलेगा सिर्फ एक चाहिए, और वॉल्यूम मतलब इसका अंदर। तो यही है उसका, अब फॉर्मूला को याद रखना है, अब उसको कैलकुलेशन करना है। तो देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन क्या है। द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ ए बेस ऑफ ए ड्रम, ठीक है, मतलब एक ड्रम है, ड्रम भी सिलेंडर होता है, बेस ऑफ ए ड्रम विथ लीड
मेड अप ऑफ स्टील 4.2 डेसीमीटर, मतलब डायमीटर दिया है यहाँ पे 4.2 डेसीमीटर। इफ़ 112.20 स्क्वायर डेसीमीटर ऑफ शीट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द ड्राम, मतलब ये अगर ड्राम होगा तुम लोगों का तो यहाँ पे क्या होगा, तो सरफेस एरिया चाहिए। तो सरफेस एरिया मतलब ये ड्राम है तो ऊपर ढक्कन भी है, लीड है, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब इसका ये लेटरल सरफेस प्लस ऊपर नीचे 2 सर्कुलर एरिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई, ये याद रखो, 2 पाई आर एच फॉर लेटरल सरफेस प्लस ऊपर नीचे सर्कुलर एरिया मतलब 2 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे सर्कुलर, तो ये है हम लोगों का टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे दिया है 112.20 स्क्वायर डेसीमीटर। तो यूनिट का दिमाग में रखना, तो यहाँ पे डायमीटर है, वहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, वहाँ से रेडियस मिल जाएगा, और ये है टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो दिस इक्वल, तो यहाँ पे ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या चाहिए, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ड्राम। तो ऑब्वियसली वहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो ये टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 112.20, वहाँ से कैलकुलेशन करके एच आ जाएगा ड्राम। सिर्फ क्या दिया है फॉर्मूला में बिठाना है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे क्या है, इफ़ द ग्लास ऑफ ए ट्यूब लाइट इज़ 105 सेंटीमीटर लॉन्ग and the external circumference is 11 centimeter and it is 0.2 centimeter thick, calculate the volume of the glass carried to make 5 such tube। मतलब एक ट्यूब है ग्लास का बनाया हुआ, उसका थिकनेस दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, लॉन्ग 105, मतलब एच है 105, एच दे दिया, एंड इट इज़ एक्सटर्नल सरकमफरेंस 11, मतलब एक ये इसका ये तो थिकनेस है, मतलब ये है इसका थिकनेस है, याद रखो, ठीक है। मतलब भीतर में यहाँ पे खाली है, तो थिकनेस मतलब ये वाला पोर्शन, थिकनेस पोर्शन है कितना 0.2, एंड एक्सटर्नल रेडियस मतलब यहाँ पे यहाँ से यहाँ का रेडियस मतलब R1 है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। R2 तो फिर क्या होगा, R1 अगर 11 सेंटीमीटर है तो R2 मतलब क्या है, इतना सा है R2, तो R1 माइनस थिकनेस वाला पोर्शन, तो R2 हो जाएगा, मतलब 11 माइनस 0.2, ठीक है। तो फिर वो R2 हो जाएगा। अब देखो क्या आता है, एक्सटर्नल रेडियस R1 है, इंटरनल रेडियस R2, हाइट है 105, तो एक्सटर्नल सरकमफरेंस तो के फिर क्या होगा 2 पाई R1, वो एक्सटर्नल सरकमफरेंस दिया है 11 सेंटीमीटर, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, वहाँ से R1 आ जाएगा, एक्सटर्नल सरकमफरेंस का वैल्यू दिया है तो R1 हम लोग ले लेंगे, आ जाएगा। थिकनेस है 2.0, तो R2 क्या होगा, थिकनेस कहाँ से मिलता है, थिकनेस है बाहर का, ये अगर कोई सर्कल है तो ये है R1 बाहर का रेडियस और ये है R2 अंदर का रेडियस, तो थिकनेस कहाँ से होता है, बाहर का रेडियस माइनस अंदर का रेडियस ले लो तो थिकनेस आ जाता है। तो फिर थिकनेस है 0.2, मतलब R1 माइनस R2 0.2, वहाँ से क्या होगा R2 आ जाएगा। अगर R2 आ गया, अब वॉल्यूम ऑफ ट्यूबलाइट मतलब एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, आप फॉर्मूला में बिठाओ, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर एच, वहाँ पे कैलकुलेट करोगे एच तो यहाँ पे दिया ही गया है, कैलकुलेट करके ये हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये क्या क्वेश्चन है देखते हैं, यहाँ पे है हम लोगों का,
इफ़ द इनर एंड आउटर रेडी, यहाँ पे भी होलो सिलेंडर है, आउटर रेडी ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर पाइप इज 6 मीटर लेंथ, 6 मीटर लेंथ मतलब एच है 6 मीटर, ठीक है। आर 3.5 4.2 मतलब इनर रेडी आउटर रेडी, ऑब्वियसली इनर रेडी हमेशा छोटा होगा, ये इनर रेडी, ये है आउटर रेडी, ठीक है। एक बात दिमाग में रखना, ये 6 मीटर है और ये सेंटीमीटर है, मीटर एंड सेंटीमीटर में, ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आयरन पाइप, आयरन पाइप का वॉल्यूम चाहिए, ऑब्वियसली आयरन पाइप का वॉल्यूम मतलब बाहर का वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आ जाएगा क्योंकि ये होलो पाइप है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आयरन पाइप इफ़ 1 cubic decimeter of iron weight is 5 kg, कैलकुलेट द वेट ऑफ द आयरन, मतलब यहाँ पे दे दिया है 1 डेसीमीटर क्यूब, DCM क्यूब इक्वल्स टू 5 kg, ठीक है। 1 DCM क्यूब इक्वल्स टू 5 kg, मतलब हम लोगों को वॉल्यूम DCM में निकालना है। तो पहले बात है हम सबको DCM में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इनर रेडी 3.5 है तो ये DCM है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 DCM, 1 DCM इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब आउटर रेडी है उसको भी सेंटीमीटर में DCM में कन्वर्ट कर दिया, हाइट मीटर में दिया है उसको भी DCM कन्वर्ट कर लिए, मास दिया है। अब वॉल्यूम क्या होगा, बाहर का वॉल्यूम माइनस अंदर का वॉल्यूम मतलब पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर H, कैलकुलेट करके ये वॉल्यूम आ गया, DCM क्यूब, क्यूबिक डेसीमीटर। अब 1 डेसीमीटर क्यूब 5 kg है, ऑब्वियसली इतना डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई करोगे तो इतना kg आ जाएगा। यूनिट का दिमाग में रखना है, होलो पाइप होगा तो माइनस करके वॉल्यूम आएगा, अगर होलो पाइप नहीं है तो नॉर्मल पाई R स्क्वायर H। अब है यहाँ पे ए राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ 5 मीटर हाइट, मतलब हाइट है 5 मीटर, इज़ फील्ड विथ वाटर, ठीक है, वाटर में फील्ड है। वाटर कम्स आउट फ्रॉम देयर थ्रू ए पाइप, मतलब एक पाइप है जहाँ से ये वाटर बाहर आता है, तो ये टैंक है, ठीक है, और यहाँ पे एक पाइप है जहाँ से वाटर बाहर आता है। एट ए स्पीड ऑफ 225 मीटर पर मिनट, तो पर मीटर में कितना स्पीड में ये बाहर आता है, इतना स्पीड में आता है। एंड द टैंक बिकम्स एम्प्टी आफ्टर 45 मिनट, तो एक टैंक है, टैंक में एक पाइप है, पाइप का यहाँ पे डायमीटर दिया है और पाइप के पर मिनट में इतना स्पीड से वाटर बाहर आता है। एंड द टैंक बिकम्स एम्प्टी आफ्टर 45 मिनट्स, 45 मिनट्स के बाद टैंक एम्प्टी हो जाता है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द टैंक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देखो रेडियस ऑफ द टैंक, ये होलो नहीं है, ठीक है, तो रेडियस ऑफ द टैंक है R1, हाइट ऑफ द टैंक है 5 मीटर, टैंक का हाइट, ठीक है। आप रेडियस ऑफ द पाइप, यहाँ पे डायमीटर ऑफ द पाइप है, ये रेडियस ऑफ द पाइप दे दिया, तो मीटर में है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया। आप इस पाइप से टैंक खाली होता है, ठीक है, पानी जाने से, तो पाइप जितना स्पीड से पानी पाइप से निकलता है तो वो है उसका लेंथ ऑफ द पाइप, मतलब जितना लेंथ होगा तो 1 मिनट में उतना ही पानी वहाँ से निकलेगा, ये दिमाग में रखना। तो ये पाइप भी सिलेंडर है, टैंक भी सिलेंडर है, ठीक है। तो पाइप जो है, पाइप का लेंथ ऑफ द पाइप मतलब पाइप का हाइट कितना है उस जितना उसका स्पीड ऑफ वाटर है, मतलब 225, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर कम्स आउट इन 1 मीटर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द पाइप, तो इस पाइप से कितना, इतना स्पीड में अगर पानी निकलेगा तो फिर कितना वॉल्यूम वाटर पानी 1 मिनट में निकल सकता है, तो पाइप का जितना वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम में पानी 1 मिनट में बाहर आएगा, ठीक है। तो पाइप का वॉल्यूम कितना है, लेट वॉल्यूम ऑफ द पाइप V1, तो V1 मतलब इसका क्या होगा, तो इसका रेडियस है इतना मीटर, तो पाई R स्क्वायर H
तो R ये है, H ये है, वॉल्यूम ऑफ द पाइप। अब टैंक का वॉल्यूम, तो टैंक में कितना पानी वहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक, टैंक भी सिलेंडर है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ द टैंक है पाई R1 स्क्वायर H। तो यहाँ पे R1 मतलब हम लोगों को तो पाइप का रेडियस नहीं दिया, तो पाइप का रेडियस हम लोग R1 ले लिए थे एंड पाइप का हाइट है H1। तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक है पाई R1 स्क्वायर H हो गया। अब एक बात यहाँ पे क्या दिया है देखो, द टैंक बिकम्स एम्प्टी आफ्टर 45 मिनट्स, मतलब 45 मिनट्स में टैंक खाली हो जाता है। ठीक है, तो पाइप से तो 1 मिनट में इतना पानी बाहर आएगा, ध्यान से समझो, पाइप का जितना वॉल्यूम है 1 मिनट में उतना पानी बाहर आएगा। तो 45 मिनट्स में पाइप से जितना वॉल्यूम पानी निकलेगा तो टैंक में भी उतना पानी है, क्योंकि टैंक खाली होता है 45 मिनट्स में, और 1 मिनट में अगर V1 पानी आएगा बाहर तो 45 मिनट्स में 45 इंटू V1 पानी बाहर आएगा फ्रॉम दैट पाइप। तो टोटल वॉल्यूम टैंक का, तो ये इक्वल्स टू V2 मतलब वॉल्यूम ऑफ द टैंक। तो नाउ द टैंक बिकम्स एम्प्टी आफ्टर 45 मिनट्स ड्यू टू द वाटर कम्स आउट फ्रॉम द पाइप। पाइप से पानी बाहर जाने में जा रहा है, तो कितने मिनट में खाली होगा, 45 मिनट्स में। तो 45 V1 इक्वल्स टू V2। अब दोनों का वैल्यू बिठाओ, वैल्यू बिठाने से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, R1 आ जाएगा। R1 मतलब कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द टैंक, तो R1 मतलब उसका रेडियस आ गया। तो रेडियस अगर आएगा तो यहाँ पे डायमीटर दिया है, डायमीटर और मैंने नहीं निकाला यहाँ पे, तो डायमीटर कितना होगा, 7.2 मीटर होगा डायमीटर ऑफ द टैंक। ठीक है, तो डायमीटर यहाँ पे नहीं निकाले मैंने, तो यहाँ पे सिर्फ रेडियस निकल के छोड़ दिया, तो डायमीटर ऑफ द टैंक मतलब रेडियस का डबल। तो यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में रखना है कि पाइप जितना स्पीड में पाइप से पानी निकलेगा वो पाइप का लेंथ होता है, मतलब हाइट होता है। तो वॉल्यूम जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ से उसका वो हाइट ले लेंगे। ठीक है, तो कोई भी राइट सर्कुलर सिलेंडर का खाली होलो होता है तो एक फार्मूला आता है, और होलो मतलब अगर वहाँ पे कोई सॉलिड नहीं है तो टैंक वगैरह, टैंक ड्राम, तो वहाँ पे क्या होता है जिसमें हम लोग पूरा कुछ रख सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला अलग है, सिर्फ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये ही चाहिए। ठीक है।